वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको कंप्लीट कर लिया था ना। कौन कौन सी रिएक्शन थी उसमें लास्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन और सबसे लास्ट रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जितने भी आपके पास अगर बेंजीन रिंग पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, मेटा पोजीशन पर। उसका रीजन क्या था? बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो क्या शो करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है और माइनस एम इफेक्ट शो करता है। इस कारण क्या रहता है कि आपके पास ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और मेटा पे कौन सा चार्ज रहता है, न्यूट्रल। तो कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इलेक्ट्रोफाइल जो है वही अटैक करेगा, है ना। तो अगर आपको रेजोनेंस के बारे में पता है तो थोड़ा और इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये अपने पास बेंजल्डिहाइड था ना। कल आपको बताया था मैंने कि मेटा पोजीशन पर न्यूट्रल चार्ज रहता है और ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। अब ये देखो ये बेंजल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है कि सर ऑक्सीजन की। दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो होगा क्या, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ गया अपने पास, हाइड्रोजन। रेजोनेंस की कंडीशन के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है ना। यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे अपन देखें तो क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, अल्टरनेटिव ऑर्डर में है, रेजोनेंस होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, सी ओ पे नेगेटिव, यहाँ पे अपने पास H, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, है ना। फिर अपन देखेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिव ऑर्डर में है, तो आपके पास क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइम जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आया है, वो आया है पैरा पोजीशन पे। फिर आपके पास देखोगे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होगा। आपके पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव और यहाँ आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। फिर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इस साइड में। और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आपके पास कुछ भी नहीं। ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो अपने पास लास्ट और फाइनल स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी, डबल बॉन्ड O और आपके पास क्या आएगा, H। तो इस रेजोनेंस से अपने को पता चलता है कि जो CHO ग्रुप है, मीन्स जो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है, मीन्स बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अब कोई भी ऐसा ग्रुप बेंजीन रिंग से बॉन्डेड हो जो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा तो उसके कारण से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मेटा वाला जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो क्या रहेगा आपके पास, न्यूट्रल। ठीक है ना, वो क्या रहेगा, न्यूट्रल। अब देखो यहाँ पे कि जो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं
वो कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग के। सर ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि अपन कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं? अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। मींस सब्स्टिट्यूशन किससे होगा? कोई इलेक्ट्रोफाइल से होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि वो सारी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ई के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वहां तो अटैक नहीं करेगा ना जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो। ये भी भिखारी, ये भी भिखारी, तो भिखारी भिखारी के पास थोड़ी जाएगा, है ना। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये ई कहाँ जाएगा? ये ई वहां जाएगा जहां पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो अगर मैं बात करूं ऑर्थो मेटा पैरा के कंपैरिजन में करूं तो ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज, मेटा जो है वो आपके पास क्या रहता है? न्यूट्रल। तो मेटा अगर न्यूट्रल है तो विथ कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? आपके पास ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? मेटा पोजीशन पे। तो कभी भी अगर बेंजल्डिहाइड की अगर अपन ईएसआर देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कहाँ बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा मेटा पोजीशन पे। क्लियर है? तो क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए बच्चों की ये कंसेप्ट क्लियर है कि क्यों बेंजल्डिहाइड या बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज जो है वो अटैक करता है मेटा पोजीशन। ओके, चलो फिर बहुत अच्छे, चलते हैं नेक्स्ट। बच्चों इसी के साथ कार्बोक्सिलिक सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो अपना कंप्लीट होता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, एसिड डेरिवेटिव अपने सिलेबस में नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2. It is the general formula of carboxylic acid. If value of n equals to 1 or 2, 1, then क्या हो जाएगा फॉर्मूला? CHCOOH, है ना। अगर आपके पास वैल्यू n की 3 हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O2। ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है और एस्टर का भी हो सकता है ना। तो बट अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या होता है? देखो दोनों में ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप कॉमन होता है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, है ना। ये आपके पास क्या रहता है? कॉमन ग्रुप होता है। मीन्स एक तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री रहती है और एक इस कार्बन की वैलेंसी फ्री रहती है, दोनों में ही C डबल बॉन्ड O और ये वैलेंसी फ्री रहेगी। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी पे, अपने को तो देखना है ऑक्सीजन की वैलेंसी पे, ऑक्सीजन की वैलेंसी पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन की वैलेंसी पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट at the valency of oxygen then it is known as कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर यहाँ पे CH3 प्रेजेंट हो या कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। ओके, तो अपने सिलेबस में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग के बारे में, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग के बारे में। कॉमन नेमिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें COOH की तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। और आपको पता है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो अगर 1 कार्बन हो देन कॉमन नेमिंग में इसको क्या कहते हैं? फॉर्म। इफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 2 देन इसको क्या कहते हैं? एसिड। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 3 देन इट इज नोन एज प्रोपियोन।
number of carbon equals to 4, then it is known as butyr. Number of carbon equals to 5, then it is known as valor. तो अपन क्या कहते हैं, वेलर. कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बन अगर आ जाता है कॉमन नेमिंग सिस्टम में, ओनली एंड ओनली कॉमन नेमिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे, और COOH ग्रुप प्रेजेंट है, देन सफिक्स कौन सा यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड. कौन सा सफिक्स यूज करेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड. लाइक अपने पास आ गया HC डबल बॉन्ड OH, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, तो क्या यूज करोगे, फॉर्म. सो इट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, अपन एक एसिड यूज करेंगे ना, एक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में आ जाता है फॉर्मिक एसिड. अगर आपके पास आ जाता है CH3COOH, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने बच्चों, 2, 1 और 2 कार्बन को क्या यूज करते हैं, एसिड. इट इज नोन एज एसिटिक एसिड. अगर आपके पास यूं आ जाता है CH3 CH2 और आपके पास COOH, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 कार्बन है, तो क्या करेंगे, ब्यूटायरिक एसिड. इज नोन एज ब्यूटायरिक एसिड. नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा. अगर आपके पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड में भी था, तो 1 कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटाइल और 5 है तो वेलर. अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सेकंड नंबर कार्बन पे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट हो, सेकंड नंबर कार्बन पे, देन इट इज नोन एज क्रोटोनिक एसिड. क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोन कहते हैं अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड नंबर कार्बन एटम. अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो, 3 कार्बन एटम्स है, देन इट इज नोन एज एक्राइल, और एक एसिड आएगा बिकॉज COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके, तो ये इसकी कौन सी नेमिंग सिस्टम होगी, कॉमन नेमिंग सिस्टम. अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, IUPAC के बारे में, IUPAC नेमिंग के बारे में. IUPAC में अपने को पता है कि इसका जो सफिक्स है वो क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड. सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड. फॉर एग्जांपल अपने पास यूं आ गया HCOOH. अब एक बात बताऊं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, कि सर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो क्या कहेंगे इसको, मिथेन ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड. अगर यूं आ जाता है CH3COOH, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, देन इथेन, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ओइक एसिड. अगर आपके पास यूं आ जाता है CH3 CH2 COOH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, देन प्रोपेन, और पीछे क्या आ जाएगा, ओइक एसिड सफिक्स आ जाएगा. ठीक है. अगर यूं अपने पास प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग है, ऊपर आपके पास COOH, देन इट इज नोन एज बेंजोइक एसिड. इसका कॉमन नेमिंग यही है, और इसको IUPAC में भी अपन यही कंसीडर करते हैं कि ये बेंजोइक एसिड. ओके, अगर ऐसा आ जाता है ये, तो फिर आप बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी, CH2COOH, थर्ड नंबर कार्बन पे आपके पास बेंजीन रिंग है, इसकी नेमिंग क्या होगी. देखो अगर आपके पास कभी भी, देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो आपके पास चेन है और एक आपके पास रिंग है, तो कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा, चेन होगा कि रिंग होगा. तो आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किस में आ रहा है. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेन में आ रहा है, 1 2 3. फंक्शनल ग्रुप किस में आ रहा है, आपके पास चेन में आ रहा है, 1 2 3, इसकी नंबरिंग करेंगे तो 3 पे क्या प्रेजेंट है, फिनाइल है, देन इट इज नोन एज 3 फिनाइल 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, 3 फिनाइल
प्रोपेनोइक एसिड इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। ओके, तो ये इसकी IUPAC नेमिंग हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कैसे बनाते हैं। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी ना, जब अपन एल्डिहाइड का मेथड ऑफ फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी कि जब एल्डिहाइड स्टार्ट करा था अपन ने, कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर उसका आप फॉर्मेशन कर रहे हो, उसका फॉर्मेशन अगर उससे लोअर वाले एलिमेंट से कर रहे हो, यानी कि जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, उससे कर रहे हो तो आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। और हायर मेंबर से कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बात करूं कि फ्रॉम अल्कोहल, कि अल्कोहल से मैं कैसे फॉर्मेशन कर सकता हूं एसिड का, तो मैं क्या करूंगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दूंगा। अपन ने जब अल्कोहल करा, अपन ने जब एल्डिहाइड करा, तो इस सारे रिएक्शन के बारे में डिस्कस करा था कि आपके पास अगर अल्कोहल आ जाता है R CH2OH, कि आपके पास ये अल्कोहल आ गया, तो इसका आप क्या करो, ऑक्सीडेशन कर दो। अब एल्कलाइन मीडियम में करो, चाहे बेसिक मीडियम में करो, चाहे न्यूट्रल में करो, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, और आप क्या कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, किसी की भी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कर दो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। मीन्स जो KMnO4 है, जो K2Cr2O7 है, बोथ आर क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। या फिर मैं यूं स्टेप यूज कर लूं कि पहले इससे एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड से फिर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। तो ओवरऑल अपने को पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। फर्स्ट आपके पास मेथड था फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड देखते हैं, सेकंड मेथड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब एल्काइल बेंजीन क्या हुआ, देखो एल्काइल बेंजीन है, मींस आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ये आपके पास बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप आ गया, एल्काइल ग्रुप, यानी कि CH3 है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो अपन स्टार्ट में रिएक्टेंट के साइड में ले रहे हैं, वो आपके पास हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन जो है वो आपके पास एल्कोहल, सॉरी, एसिड से क्या होते हैं, लोअर होते हैं। मीन्स किसी लोअर कंपाउंड से अगर आप एसिड का फॉर्मेशन करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए किसकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको KMnO4, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर K2Cr2O7। KMnO4 KOH की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन होकर किसका फॉर्मेशन होगा, COOK। COOK का फॉर्मेशन होगा, जिसका एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि एसिडिक मीडियम अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन, COOH, बेंजोइक एसिड। एक और तरीका अगर आपको पता हो, अपने हेलो एल्केन और हेलो एल्केन में करा था, कि आपके पास टोलुइन है, मीन्स एल्काइल बेंजीन है, ये CH3, आप इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में इसका क्लोरीनेशन कर दो 3Cl2H में, तो क्या होगा, -3HCl बाहर निकल जाएगा। 3HCl, यानी कि यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। और किसका फॉर्मेशन होगा, CCl, Cl और Cl, CCl3 का। अब अगर मैं इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाता हूं,
अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में हो, तो अगर आप कभी भी ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन एक्वस केवस से करवाते हो, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? Cl बाहर चला जाएगा और OH आपके पास ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप OH ऐड कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? COH, OH एंड OH। और एक कार्बन पे कभी भी दो या दो से ज्यादा OH प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। वहां पे क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, मींस डिहाइड्रेशन। ये क्या होगा? H2O बाहर चला जाएगा। और जैसे ही H2O बाहर जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा? COOH, मतलब बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो मेथड है, आप सीधा ऑक्सीडेशन करवा दो KMnO4 KOH की प्रेजेंस में, तो भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप टोलुइन का या एल्काइल बेंजीन का हेलोजिनेशन करवा दो। हेलोजिनेशन पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करवा दो। एक्वस KOH से आपके पास एक ही कार्बन एटम पे 3 OH ग्रुप आ जाएंगे, तो वहां से H2O रिमूव होगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो समझ आ गई है दोनों मेथड को? जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं थर्ड पे। अगर यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ आ गया हो, तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं थर्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, थर्ड मेथड फ्रॉम एल्काइल साइनाइड एंड अमाइड। अमाइड और एल्काइल साइनाइड के साथ कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं? तो अगर आपको कुछ 2-3 दिन पहले की बातें अगर पता हो, मैंने आपको बताया था साइनाइड ग्रुप के कुछ रिएक्शंस के बारे में। उस साइनाइड ग्रुप की रिएक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर आप साइनाइड का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है? अमाइड का। और अगर आप साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है? आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये सर कैसे? देखो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ओके, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये आपके पास क्या है? साइनाइड। आपने क्या करा? इसका हाइड्रोलाइसिस करा, इसकी रिएक्शन H2O के साथ करो। H2O के साथ करवाने पे क्या हुआ? देखो, H2O के साथ रिएक्शन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन हुआ? अमाइड का। CONH2 का फॉर्मेशन हुआ। CONH2 का क्या हुआ? यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। फिर आपने इस अमाइड की रिएक्शन फिर H2O से करवाई, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? COOH प्लस NH3 क्या हो गया? बाहर निकल गया। किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि RCN की रिएक्शन 2H2O के साथ करवाएंगे, तो 2H2O के साथ करवाने पर किसका फॉर्मेशन होगा? RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि RCONH2 का हाइड्रोलाइसिस कराओगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से, तो किसका फॉर्मेशन होगा? RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्काइल साइनाइड का तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और अमाइड जो है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड रिएक्शन हो गई इसकी कि फ्रॉम एल्काइल साइनाइड एंड अमाइड। नेक्स्ट देखिए, और फ्रॉम GR। देखो, GR एक ऐसा कंपाउंड है इससे कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। GR मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है अपने को पता ही है, R MgX इज नॉन एज GR, जिसमें R पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव, और Mg पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको अपन क्या कहते हैं? GR कहते हैं।
अब जीआर के साथ आप रिएक्शन किसकी कराओगे कि एसिड का फॉर्मेशन हो जाए? तो देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि CO2 से। किसकी रिएक्शन करवा रहे हो? RMgX की रिएक्शन करवा रहे हो। अब मैं आपसे यहाँ पे एक ही बात पूछूंगा कि देखो देखो आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन। कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कि सर ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ओके। अब RMgX में देखें तो R पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और Mg पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कि सर इसका क्या रीजन है? मैंने कहा मैग्नीशियम बेटा एक मेटल है, तो कार्बन क्या है? कि नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा होगा, यानी कि नॉन मेटल की। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होएगा कि ये जो R है वो चला जाएगा कार्बन के पास, Mg चला जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनेगा आपके पास? इंटरमीडिएट RC डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O, एंड OMgX है ना? ओ माय गॉड, हैलोजन, OMgX है ना? तो इसकी रिएक्शन अपने को पता है क्या करना है बाद में, कि जब भी इंटरमीडिएट बनता है कोई तो उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो? H2O के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? RCOOH प्लस MgX का फॉर्मेशन होगा। ये आपके पास किससे बनाया आपने? जीआर के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CO2 की रिएक्शन आपने एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ करवाई, तो RC डबल बॉन्ड OMgX, जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर किसका फॉर्मेशन हो गया? एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और उसके साथ क्या मिलेगा आपको? MgXOH। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ रिएक्शन। अब देखो इसके जो हायर मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं? एसिड से हायर मेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव फ्रॉम एसिड हैलाइड, एस्टर एंड एनहाइड्राइड। इससे आप कैसे है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करोगे? तो इसमें फर्स्ट देखते हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है? एसिड हैलाइड की बात करें अगर, तो एसिड हैलाइड की बात करें ना, तो एसिड हैलाइड क्या होता है? देखो, RC डबल बॉन्ड OCl इज नॉन एज एसिड हैलाइड। ठीक है ना? बिकॉज इसका फॉर्मेशन किससे होता है? एसिड से होता है, इसके कारण से इसको अपन एसिड हैलाइड कहते हैं। तो RCOCl की रिएक्शन आप HOH से करवा दें वाटर के साथ, तो क्या होगा? यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का, RC डबल बॉन्ड OH। फिर देखते हैं एनहाइड्राइड के साथ, देख लेते हैं। फ्रॉम एनहाइड्राइड है ना, कि एनहाइड्राइड के साथ कैसे अपन क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। एनहाइड्राइड की बात करें तो क्या होता है? देखो, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन। ये क्या होता है आपके पास? एनहाइड्राइड। RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, ये एनहाइड्राइड है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो? HOH के साथ करवा दो। तो यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? RC डबल बॉन्ड OH, कितने मोल्स? 2 मोल। एक तो RC डबल बॉन्ड OH यहाँ आ जाएगा, और ये OH जो है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो 2 मोल्स ऑफ क्या मिलेगा अपने को? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो एस्टर से कैसे फॉर्मेशन करते हैं ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
उसके साथ उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को अपन क्या कर देंगे, बाइंड अप कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर कौन सा, एमीन, जो कौन सा है चैप्टर नंबर 13, हाँ सॉरी 13। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।